नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ है और इसी से संचालित होता है भारत का लोकतंत्र। संविधान में जहां देश के नीति नियंताओं को देश के संचालन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, वहीं देश की जनता की बुनियादी स्वतंत्रताओं और लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए भी खास प्रावधान किए गए हैं। संविधान में भारतीय नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रताओं और समानता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की रचना की। इसके तहत हर भारतीय को उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की बात की गई है। मौलिक अधिकारों की चर्चा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के तहत की गई है। इसमें अनुच्छेद 15 काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें समानता के अधिकार की बात कही गई है। आज विशेष में हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की, जानेंगे हर लिहाज से इस अनुच्छेद का मकसद और महत्व, साथ ही साथ बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। एक फिल्म की वजह से संविधान का एक अनुच्छेद फिलहाल बेहद चर्चा में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 संविधान से हमें मिला एक मौलिक अधिकार है, जिसके तहत देश के हर नागरिक को यह अधिकार मिला है कि उसके साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारी संसदीय प्रणाली में संविधान सबसे ऊपर है। संविधान के जरिए ही हर नागरिक को कुछ अधिकार हासिल होते हैं। हमारे संविधान में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों का मकसद ये है कि हर नागरिक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके और किसी के साथ किसी आधार पर भेदभाव नहीं हो। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच मौलिक अधिकारों का जिक्र है। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए बेहद जरूरी हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। संविधान में हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। इनमें से समानता का अधिकार सबसे पहले शामिल है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच समानता के अधिकार का प्रावधान है, यानी हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 15 इस समानता के अधिकार का हिस्सा है। अनुच्छेद 15 को हम अकेले नहीं देख सकते। जब हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो हमें अनुच्छेद 14, 15 और 16 तीनों अनुच्छेदों की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अनुच्छेद जो हैं ये एक मौलिक अधिकार है हमारे सिटीजन्स के लिए और सिटीजन्स को समानता का अधिकार इसमें दिया गया है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 15 में है क्या। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत 4 खंड हैं। सबसे पहले बात अनुच्छेद 15(1) की। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध के केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यानी इस अनुच्छेद के जरिए ये सुनिश्चित किया गया है कि देश के किसी नागरिक के साथ लिंग, जाति, धर्म या किसी क्षेत्र के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो सके। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ की बात आती है तो आर्टिकल 14 की बात आ जाती है। आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 15 जो है वो स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डालता है कि किसी भी नागरिक के प्रति वो केवल इस ग्राउंड के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकता कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है या वो किसी पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करता है या वो किसी पर्टिकुलर कास्ट का व्यक्ति है या वो एक पर्टिकुलर सेक्स को बिलोंग करता है या वो किसी पर्टिकुलर जगह पे पैदा हुआ है। ये 5 ग्राउंड ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि इस ग्राउंड के ऊपर वो किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अब बात अनुच्छेद 15(2) की। इसमें कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर क
दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या ख पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और पब्लिक रिजॉर्ट्स के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी अयोग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। संविधान के इस हिस्से से स्पष्ट है कि किसी भी नागरिक को सिर्फ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी दुकान, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में जाने से नहीं रोका जा सकता। साथ ही सरकारी फंड से बने कुओं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और पब्लिक रिजॉर्ट्स में घुसने से नहीं रोका जा सकता। तो इसका जो दूसरा हिस्सा है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी फ़र्क या डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जा सकता। उसको उसके धर्म को लेके या किसी जाति को लेके या रेस को लेके वो अपना बिज़नेस मर्ज़ी से कर सकता है, वो अपने प्रोफेशन चूज़ कर सकता है अपनी मर्ज़ी से। और उसके साथ जैसे कुएं का पानी है जैसे गांव में है या मंदिर है, उसमें रोक टोक नहीं लगाई जा सकती है। इस तरह की ये फ्रीडम देता है अनुच्छेद 15 आपको। अनुच्छेद 15(3) में ये प्रावधान किया गया है कि इन अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इस अनुच्छेद की ये बात एक तरह से अपवाद है, यानी महिलाओं और बच्चों को इस क्लॉज में अपवाद के रूप में देखा गया है। राज्य को इस बात की इजाजत होगी कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए प्रावधान कर सकती है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या महिला आरक्षण जैसे प्रावधान इसी के तहत आते हैं। यानी अनुच्छेद 15(3) के मुताबिक अगर महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता। बच्चों और महिलाओं को लेके स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं। और जो 15(4) है उसमें सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन है। अब तो आपने देखा होगा कि 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं उनके लिए भी कोटा आ गया है, वो भी इसी में ही कवर होता है। और भी आर्टिकल लगते हैं, लेकिन सरकार जो अभी पिछले उसमें सत्र में लाई थी, ये जो बिल जो अब कानून बन गया है। अनुच्छेद 15(4) कहता है कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसके मुताबिक राज्य को सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े SC, ST, OBC के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने की छूट है। जैसे सीटों का रिजर्वेशन या फीस में छूट जैसे कदम इसके तहत उठाए जा सकते हैं। इस प्रावधान का मकसद है कि SC और ST समुदाय के लोगों या सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लिए सरकार फ्री और स्पेशल व्यवस्था कर सके ताकि उनकी बेहतरी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के नागरिकों को सबसे बड़ा अधिकार संविधान ने दिया है। मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है अनुच्छेद 15 के तहत मिला समानता का अधिकार। देश को एकजुट कर विकास की राह पर ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका अनुच्छेद 15 की है। लेकिन आज भी कभी कभी ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिसमें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर लगातार भेदभाव की घटना हमारे सामने आती है। आइए जानते हैं कि अनुच्छेद 15 का महत्व हम लोगों के लिए क्या है और इसका मकसद क्या है। भारतीय संविधान हर देशवासी की भावना का प्रतीक है। लंबे संघर्ष के बाद मिली आजादी को सदा बनाए रखने के लिए वो शस्त्र जो हमेशा अपने नागरिकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करता है। भारत सदियों की रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। अपनी समृद्ध संस्कृति की खूबी के बावजूद जाति व्यवस्था और धर्मों में बटा हुआ था। देश में व्याप्त जात पात की भावना, छुआछूत और धार्मिक भेदभाव प्रगति की राह में सबसे बड़े अवरोधक साबित हो रहे थे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक ऐसे भारत का सपना देखा जिसके सभी नागरिक समान हों, बराबरी के साथ एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्वक रहें और देश की तरक्की में अपना सहयोग दे सकें।
इसी मकसद से संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया, जिसमें अनुच्छेद 15 सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे समाज के अंदर कास्ट बेसिस पर सदियों से कुछ एक व्यक्तियों के साथ अन्याय होता रहा है। उस अन्याय को दूर करने के लिए सरकार को ये अधिकार दिए गए। जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता ऐसे लोगों के बीच में होती है जो सिमिलरली प्लेस्ड हों। अगर वो सिमिलरली प्लेस्ड नहीं हैं तो उनमें समानता की बात कोई मायने नहीं रखती है। और ऐसा समझा गया कि बच्चे और महिलाएं एक ऐसी कैटेगरी है जिनके लिए कुछ तरह के विशेष अधिकारों के देने की ज़रूरत है, तो उनके लिए कानून बनाने का प्रावधान रखा गया। इसी तरह जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनको या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, जिनको कास्ट बेसिस पर हमारे समाज के अंदर बहुत समय तक डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनके लिए स्पेशल कानून बनाने का प्रावधान भी जो है सरकार को इसमें मिला। जैसा कि एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया, वो इसी प्रावधान के अंदर जो है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। देश में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए राज्य को नागरिकों पर नियंत्रण बनाए रखने की शक्ति मिली है। राज्य शक्ति का प्रयोग नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता को अवरुद्ध करने में ना करे, इसलिए राज्यों के खिलाफ आम नागरिकों को अधिकार दिया जाना भी जरूरी था। मूल अधिकार राज्यों के अधिकार को सीमित करने के उपाय के तौर पर भी देखा जाता है। वही आजादी के पहले भारत में समाज के वो तबके जो सदियों से सामाजिक उपेक्षा के शिकार हुए, अनुच्छेद 15 उनके लिए एक ढाल बना। अनुच्छेद 15 ने पिछड़े और शोषित लोगों को न सिर्फ सशक्त बनाने का काम किया, बल्कि राज्य को अधिकार दिया कि वो समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चे और सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े तबके के लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान और रक्षा के लिए विशेष प्रावधान बना सके। बच्चों और महिलाओं को लेके स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं, और जो 15(4) है उसमें सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन है। अब तो आपने देखा होगा कि 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं उनके लिए भी कोटा आ गया है, वो भी इसी में ही कवर होता है। और भी आर्टिकल लगते हैं, लेकिन सरकार जो अभी पिछले उसमें सत्र में लाई थी, ये जो बिल जो अब कानून बन गया है। अनुच्छेद 15 जैसे संवैधानिक अधिकार को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप में आवश्यक हैं। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। साधारण कानूनी अधिकारों और मौलिक अधिकारों में अंतर है, जिसके मुताबिक साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है और उनकी रक्षा की जाती है, जबकि मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है और संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है। साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन आवश्यक है। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, एडिड हैं, अनएडिड हैं या सरकारी हैं, अगर उनमें इन लोगों के उठाव के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए किसी तरह के भी कोई स्पेशल प्रावधान किए जाते हैं, तो ये सेक्शन जो है वो सरकार को अधिकार देता है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके लिए एक विशेष तरह के प्रावधान बना सकते हैं। कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण है और नौकरी में भी है, दो तरीके से दिए गए हैं। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसीज़ को रिजर्वेशन दिया था और सारे रिजर्वेशन को मिला के उन्होंने बोला था 50% रिजर्वेशन मिलेगा। और जो और भी समाज के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो उनके लिए भी आरक्षण लागू हुआ है। सबसे पहला तो इंदिरा साहनी का केस है जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन वगैरह हुआ था। उसके बाद प्रीति श्रीवास्तव का आया, फिर डीपी जोशी का केस आया। इस तरह के केस हैं जिन्होंने कि समानता पे, जो शोषित वर्ग है समाज का, उसको समानता पे लाने की कोशिश करी है। और ये हमारे मील के पत्थर हैं, ये जो जजमेंट्स हैं।
अनुच्छेद 15 राज्य को ये भी अधिकार देता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्राइवेट संस्थानों में दाखिले के लिए प्रावधान करे। इसके अलावा उत्तीर्ण हेतु अंक में रियायत, शुल्क माफी और आरक्षण देने का अधिकार भी राज्य को अनुच्छेद 15 से ही मिला है। वही SEBC यानी सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों और कन्याओं को स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले के लिए सीट आरक्षित करने का अधिकार अनुच्छेद 15(3) और 15(4) में सुनिश्चित किया गया है। ऐसा ही विशेषाधिकार सरकारी नौकरियों में भी दिया गया है, जिससे उपेक्षित वर्ग के नागरिकों का सामाजिक उत्थान हो, जो अनुच्छेद 16(3) और 16(4) में निहित है। अनुच्छेद 15 का पालन बेहतर ढंग से हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण और निषेध अधिनियम 2013, दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 शामिल है। अगर इन कानूनों का पालन नहीं होता तो दंड का प्रावधान भी किया गया है। इस तरह मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। वही मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने के लिए स्कूल और कॉलेजों के बच्चों के पाठ्यक्रम में संविधान को शामिल करने पर सरकार विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय संविधान के तहत सभी नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो किसी भी व्यक्ति की आज़ादी और नैसर्गिक विकास को सुनिश्चित करती है। इन अधिकारों को मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार के तौर पर जाना जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। आइए जानते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बाद से भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। संविधान का पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकारों से डील करता है। और मौलिक अधिकार जो हैं, केशवानंद भारती के केस में 1973 में संविधान पीठ ने, 13 जजेस की संविधान पीठ ने कहा था कि ये हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, एंड दीज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाई ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो हमारे जो इंटरप्रिटेशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, मौलिक अधिकारों को बहुत सर्वोच्च स्थान दिया गया है। संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है, जबकि अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों से असंगत और उनको सीमित करने वाली विधियों के बारे में चर्चा की गई है। वही अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और सभी पर समान ढंग से लागू भी करेगा। जबकि अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव का निषेध करता है। वही अनुच्छेद 16 में ये प्रावधान है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी, यानी राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। लेकिन इसके तहत राज्य को ये अधिकार है कि वो राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सके। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। इसके मुताबिक सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।
भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, वाक्य स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा की गई है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपित की स्वतंत्रता समाप्त कर देने के बाद अब अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 6 स्वतंत्रता प्राप्त है। इनमें अनुच्छेद 19(1) के तहत बोलने की स्वतंत्रता, 19(2) के तहत शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, 19(3) के तहत संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19(4) के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, 19(5) के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता शामिल है। हालांकि जम्मू कश्मीर इसका अपवाद है। इसके साथ ही अनुच्छेद 19(6) के तहत कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता शामिल है, जबकि अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 21 में किसी भी नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है। जबकि अनुच्छेद 22 के तहत नागरिकों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 जो बहुत सारी फ्रीडम्स हमें देता है, आर्टिकल 21 जो पर्सनल लिबर्टी देता है, ये मूलभूत अधिकारों के भी मूलभूत अधिकार हैं और इनको एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में स्पेशल पावर दिया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है तो बिना किसी और अदालत के गए हुए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में रिट फाइल कर सकता है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 के मुताबिक बालात और जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है और इसका उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। वही अनुच्छेद 24 के मुताबिक 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसी तरह धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 तक में की गई है। अनुच्छेद 25 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 के तहत राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी खास धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च करने के लिए निश्चित की गई है। इसी तरह अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 29 में जहां अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है, वहीं अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात है। सबसे बड़ा जो अधिकार है जो बाकी मूलभूत अधिकारों को की रक्षा करता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जिसको बोलते हैं। संवैधानिक निवारण की जो आपको सुविधा मिली हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकते हैं और किसी हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। उन बाकी जो मूलभूत अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर वो अधिकार ना हो तो आपको बाकी अधिकार बेमाने हो जाते हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा की गई है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद के तहत देश के नागरिकों को अपना मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।